Hello and welcome to my YouTube channel Sohal Classes. So today in this video we are going to discuss the meaning of foreign exchange rate. हम समझेंगे कि क्या होता है फॉरेन एक्सचेंज रेट, क्या इसका कॉन्सेप्ट है, यह कैसे काम करता है। तो पूरा इस वीडियो में हम इसको डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो बिफोर प्रोसीडिंग टू द मीनिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट, we have to understand the meaning of foreign exchange. What is the foreign exchange? What is the meaning of foreign exchange? सबसे पहले हम फॉरेन एक्सचेंज को समझते हैं। जैसे कि फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है। देखिए, हमें यह तो मालूम है कि हर कंट्री की यानी हर देश की अपनी अपनी करेंसीज होती हैं। ये हम सबको पता है, बड़ी बेसिक सी बात है। हम सबको मालूम है कि हर देश की हर कंट्री की अपनी अपनी करेंसी होती है, हम सभी जानते हैं। जैसे हमारी इंडिया की करेंसी है इंडियन रुपी, यूएस की करेंसी है डॉलर, यूके की करेंसी है पाउंड, दुबई की है दिरहम। तो हर देश की हर कंट्री की अपनी अपनी करेंसीज होती हैं। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, फॉरेन एक्सचेंज। यानी कि ये हमारे लिए क्या है, फॉरेन एक्सचेंज है। हर देश की हर कंट्री की अपनी अपनी करेंसीज है, वो हमारे लिए क्या है, फॉरेन एक्सचेंज। हमारी डोमेस्टिक करेंसी क्या है, हमारे देश की करेंसी का क्या नाम है, इंडियन रुपी। ठीक है। सो फॉरेन एक्सचेंज रेफर्स टू ऑल करेंसीज अदर देन द डोमेस्टिक करेंसी ऑफ अ गिवन कंट्री। यानी क्या है ये, अपने देश की, हमारे देश की करेंसी को छोड़कर जितनी भी करेंसीज हैं अदर कंट्रीज की, वो हमारे लिए क्या है, फॉरेन एक्सचेंज है। अगर हम बात करें यूएस के पर्सपेक्टिव से, तो उनकी करेंसी क्या है, डॉलर है। उनकी करेंसी क्या है, डॉलर है। उनकी डोमेस्टिक करेंसी क्या है, डॉलर क्या है। तो उनके लिए इंडियन रुपी क्या है, फॉरेन एक्सचेंज। और हमारे लिए यूएस की करेंसी क्या है, फॉरेन एक्सचेंज। दोनों बात में डिफरेंस है, ध्यान से समझना। हमारे देश की करेंसी के लिए, हमारे देश की जो करेंसी है इंडियन रुपी, वो यूएस की देश के लिए क्या है, फॉरेन एक्सचेंज। और जो यूएस की करेंसी है वो हमारे देश के लिए क्या है, फॉरेन एक्सचेंज। ऐसे पाउंड यूके का है, यूनाइटेड किंगडम का पाउंड करेंसी है, तो हमारे देश के लिए क्या है, फॉरेन एक्सचेंज। सो बड़ा सिंपल सा मीनिंग है। यानी कि इट रिफर्स टू करेंसीज ऑफ ऑल कंट्रीज, ऑल अदर कंट्रीज। यानी कि जितनी भी कंट्रीज हैं उनकी जो करेंसीज हैं वो हमारे लिए क्या है, फॉरेन एक्सचेंज कहलाती हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल, India domestic currency is the Indian rupee, and all other currencies like US dollar, British pound, Kuwaiti dinar, etc. are all are this foreign exchange। सभी क्या है, हमारे लिए foreign exchange है। And all these currencies are readily acceptable within their respective territories। अब इसका क्या मतलब है, यानी कि ये जो करेंसीज हैं ये अपने देश की सीमा के अंदर अंदर, अपने देश की बाउंड्री के अंदर अंदर एक्सेप्टेबल है ना। अपने देश की बाउंड्री के अंदर अंदर एक्सेप्टेबल है। इसका मतलब ये है कि केवल सरकार के पास सोल अथॉरिटी है, यानी कि सरकार के पास राइट है कि इन करेंसी को वो लीगल टेंडर इशू करती है। एग्जाम्पल हम समझते हैं, जैसे हम मार्केट जाते हैं और सामान खरीदने जाते हैं, गुड्स लेने जाते हैं। से फॉर एग्जांपल हम मोबाइल फ़ोन लेने गए, हमने उसका प्राइस पे करा। किस में, करेंसी में, इंडियन रुपी में। 10,000 का मोबाइल ले आए घर। ठीक है। और 10,000 पे उस दुकानदार ने एक्सेप्ट करे। क्यों एक्सेप्ट करे, क्योंकि वो लीगल टेंडर इशूड बाय गवर्नमेंट, वो सरकार के द्वारा इशू है करेंसी, लीगली टेंडर है वो, तभी तो वो दुकानदार ने एक्सेप्ट करे 10,000 रुपये। तो ये क्या है, जनरली एक्सेप्टेबल है विद इन द डोमेस्टिक बाउंड्री, ऑफ अ कंट्री, हमारे देश की कंट्री के अंदर अंदर। ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करें कि आगे लिखा है, हाउ एवर करेंसी ऑफ वन कंट्री इज जनरली नॉट एक्सेप्टेड इन सम अदर कंट्री। अब हमारे देश की करेंसी है वो अमेरिका में तो एक्सेप्टेबल नहीं है ना। इंडियन रुपी अमेरिका में नहीं चलेगा, ऐसे उनका डॉलर हमारे देश में नहीं चलेगा। In this case of an international payment, currency of one country has to be converted into the currency of another country because every country wants the payment in its own currency। बिल्कुल सही बात है। अगर हमने इंटरनेशनल पेमेंट करनी है तो करेंसी को कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर मैंने अमेरिका से कोई सामान मंगवाना है, इंपोर्ट करना है कोई गुड अमेरिका से,
तो मुझे पेमेंट डॉलर में करनी पड़ेगी, ना कि इंडियन रुपी में, वरना मैं सामान नहीं खरीद पाऊंगा। और ये काम कौन करेगा चोरी छुपे? ये काम करेगा बैंक। बैंक उसको कन्वर्ट करेगा। मैं तो यहाँ से पेमेंट करूंगा INR में, इंडियन रुपी में, लेकिन बैंक आगे पेमेंट कर देगा डॉलर में। किसको? अमेरिकन सेलर को, जो जिससे मैं सामान खरीद रहा हूँ। तो क्या है कि एक देश की करेंसी, यानी कि हमारे देश की करेंसी अमेरिका में नहीं चलेगी, अमेरिका की करेंसी हमारे देश में नहीं चलेगी। ठीक है, एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर हमको सामान खरीदना है अमेरिका से, गुड इंपोर्ट करने हैं, तो हमको हमारी देश की करेंसी को हमने क्या है कन्वर्ट करना पड़ेगा। वो कौन करता है? बैंक। वो बैंक अपने आप कन्वर्ट कर लेता है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। तो ये तो मतलब हुआ मीनिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, यानी क्या है? इट रिफर्स टू द करेंसीज ऑफ ऑल कंट्रीज अदर देन द करेंसी ऑफ गिवन कंट्री। डोमेस्टिक करेंसी को छोड़ के जितनी भी करेंसीज हैं वो हमारे लिए क्या है? फॉरेन एक्सचेंज है। तो चलिए अब हम बात करते हैं मीनिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट के बारे में। क्या होता है फॉरेन एक्सचेंज रेट? क्या इसका कॉन्सेप्ट है? अभी हमने पढ़ा मीनिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द मीनिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट। देखिए आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, जैसे मैंने शो किया है, $1 इज इक्वल टू ₹60। $1 ₹60 के बराबर है। इसका क्या मतलब है कि भाई $1 ₹60। अब अगर मुझे $1 लेना है, ध्यान समझना, मुझे $1 लेना है तो मुझे कितने पैसे देने पड़ेंगे, कितना खर्चा करना पड़ेगा? अगर मुझे $1 लेना है अपने देश के, मुझे कितने पैसे खर्च करने पड़ेंगे? मुझे ₹60 खर्च करने पड़ेंगे टू obtain $1। टू अचीव $1 आई हैव टू स्पेंड ₹60। ठीक है, तो मुझे ₹60 स्पेंड करने पड़ेंगे, खर्च करने पड़ेंगे $1 को अचीव करने के लिए। ऐसे ही अगर मैं कहूँ $5 लेने के लिए कितने देने पड़ेंगे, कितने इंडियन रुपये खर्च करने पड़ेंगे? ₹300, ₹300। $1 के लिए अगर मैं ₹60 दे रहा हूँ, तो अगर मुझे $5 चाहिए तो मुझे ₹300 खर्च करने पड़ेंगे। सिंप्लिसिटी के लिए मैंने यहाँ डॉलर लिया है, ये सभी करेंसीज पे एप्लीकेबल है, लेकिन फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी आई हैव टेकन हेयर ओनली डॉलर। ठीक है, तो यही है एक्सचेंज रेट, कि एक देश की करेंसी को लेने के लिए मैं अपनी करेंसी कितनी पे कर रहा हूँ, किस रेट पे कर रहा हूँ, ये एक्सचेंज रेट कहलाता है। भाई $1 लेने के लिए मुझे ₹60 देने पड़ रहे हैं। ऐसी $5 लेने के लिए अगर मुझे $5 चाहिए तो मुझे ₹300 खर्च करने पड़ेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे ₹60 खर्च करने पड़ रहे हैं टू गेट द करेंसी ऑफ अनदर कंट्री, टू गेट द $1। आई हैव स्पेंड हेयर ₹60। ठीक है, इसी को हम एक्सचेंज रेट कहते हैं। यानी $1 प्राप्त करने के लिए हम अपने देश का कितना रुपया दे रहे हैं, इसी को हम एक्सचेंज रेट कहते हैं। देखिए डिफाइन हमारी क्या कहती है, इसकी डेफिनेशन: फॉरेन एक्सचेंज रेट refers to the rate at which currency of one country is exchanged for the currency of another country। यानी कि अगर मुझे डॉलर लेना है $1, तो मुझे अपने देश के ₹60 देने पड़ रहे हैं। यानी कि $1 की वैल्यू कितनी है? ₹60 के बराबर हुई, है ना। तो मैं एक्सचेंज कर रहा हूँ, यानी कि बदल रहा हूँ, एक देश की करेंसी को लेने के लिए अपने देश की करेंसी एक्सचेंज कर रहा हूँ, बदल रहा हूँ। तो इसी को हम क्या कहते हैं? एक्सचेंज। ये क्या है? फॉरेन एक्सचेंज रेट कहलाता है ये। बेसिकली इट रिप्रेजेंट्स द प्राइस ऑफ वन करेंसी इन टर्म्स ऑफ अनदर करेंसी। बिल्कुल ठीक बात है, ये क्या है? प्राइस को रिप्रेजेंट कर रहा है कि $1 लेने के लिए मुझे ₹60 देने पड़ रहे हैं यहाँ पर। तो जैसे मैंने यहाँ लिया है, फॉर एग्जाम्पल $1 कैन बी एक्सचेंज फॉर ₹60, देन द वैल्यू ऑफ ₹1 विल बी 0.167 वैल्यू होगी यहाँ पे एक रुपये की। ठीक है, तो ये है फॉरेन एक्सचेंज रेट का मतलब। यानी कि ये एक्सचेंज रेट है कि एक देश की करेंसी को पाने के लिए हम अपने देश की कितनी करेंसी, किस रेट पे हम करेंसी एक्सचेंज कर पा रहे हैं। तो आई होप आपको आज इस वीडियो में मीनिंग ऑफ एक्सचेंज रेट, मीनिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज समझ आया होगा। तो बड़ी मेहनत से आपके लिए वीडियोस बनाते हैं, कृपया लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो कल या
आगे की वीडियो में हम करेंसी डेप्रिसिएशन और करेंसी एप्रिसिएशन को डिस्कस करेंगे। सो तब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।